राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री ने शनिवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम हॉल में ही शुरू हुए भारत मंडपम में हो रहा है और इस मौके पे प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की और एक प्रदर्शनी का दौरा किया, अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन किया और प्रधानमंत्री की पहली यानी उनकी कोशिश ये है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए। खबर नोएडा से है, जहां केरल के राज्यपाल की फ्लीट में एक कार घुस आई और फ्लीट में लगी सुरक्षा कर्मी की गाड़ी में टक्कर मारी गई और मामले में थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 2 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। तो टक्कर मारने वाले स्कॉर्पियो को के जो चालक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 युवक इसमें सवार थे इस स्कॉर्पियो में जो फ्लीट में घुसी और पुलिस के मुताबिक दोनों युवक शराब के नशे में थे। तो शराब के नशे में फ्लीट में एक कार घुसी, स्कॉर्पियो में सवार ये दोनों युवक जो है वो नशे में थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये सलाखों के पीछे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिजली की तारों से टकराया ताजिया और ताजिया के टकराने से उसमें आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बिजली विभाग की लापरवाही जो है वो एक बार फिर सामने आई है और ताजिया में आग लग गई, चूंकि बिजली की तार की चपेट में वो आ गया था। तो डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग पे ये हादसा हुआ। हादसे की ये तस्वीर, ताजिया के टकराने से यहां पे आग लगी। और बीजेपी ने 3 राज्यों के संगठन महामंत्री नियुक्त किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये नियुक्त किए हैं और फणींद्रनाथ शर्मा को हरियाणा में संगठन की जिम्मेदारी दी है। जीआर रविंद्र राजू को असम का संगठन मंत्री बनाया गया है। और 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव। नए लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कुछ की जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा रहा है, कुछ में बदलाव किया जा रहा है। तैयारी 2024 की है। फिर चाहे हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में अलग रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे एक बार फिर वापसी सत्ता में की जाए। तो जीआर रविंद्र राजू को असम का संगठन मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने 3 राज्यों के संगठन महामंत्री नियुक्त किए हैं। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है और फणींद्रनाथ शर्मा को हरियाणा में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जीआर रविंद्र राजू को असम की जिम्मेदारी दी है। तो बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह की कोई भी कमी किसी भी राज्य में नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेके अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, समीक्षाएं की जा रही हैं, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ताकि कहीं भी किसी भी राज्य में कोई कमी ना रहे। तो बीजेपी ने 3 राज्यों के संगठन महामंत्री नियुक्त किए हैं और बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने यह नियुक्ति की है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, समीक्षाएं भी की जा रही हैं, रणनीति भी बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं, लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि हरियाणा की कमान कौन संभालेगा, असम की कौन संभालेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।
और आगरा में मंडल आयुक्त रितु माहेश्वरी ने एडीए कार्यालय का निरीक्षण किया। रितु माहेश्वरी ने एडीए सभागार में प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में प्राधिकरण की संचालित योजनाओं की है, जहां मुहर्रम के मद्देनजर उदय प्रताप सिंह नजरबंद किए गए। राजा भैया के पिता समेत 12 लोग नजरबंद किए गए हैं और आज रात तक पुलिस की निगरानी में रहेंगे। मुहर्रम को लेकर भारी फोर्स तैनात की गई है। भदरी किले पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। उदय प्रताप सिंह मुहर्रम पर भंडारा कराते थे और कुंडा के शेखपुर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत महादेवा नानकार के गांव परसा भदौरिया में निरीक्षण किया। उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यों की स्थिति जानते हुए समस्याओं की जानकारी ली और समाधान के निर्देश दिए। मैंने बताया था कि पूरा एक सप्ताह 14 तारीख से 21 तारीख तक मैंने एक सफाई का महाअभियान चलाया था। उसके बाद 22 तारीख को पौधारोपण किया गया, नगरों में सुशोभन और सुंदरीकरण का वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जल जमाव की परिस्थितियां न बने, इसके लिए आज भी इस जिले में भी मैंने बैठक की शुरुआत में ही नगर विकास विभाग के जो हमारे ईओज अधिशासी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, सबसे पहला मुद्दा मैंने वही लिया कि भाई बरसात आ रही है तो आप लोगों ने नाले नालियों की सफाई किया या नहीं किया। ज़्यादातर ने यही हमको जवाब दिया कि उन्होंने सफाई किया है, तो इस बात पर हमारा पूरा ध्यान है। बरसात की परिस्थिति में जल जमाव न हो। जल जमाव होने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छरों का जो त्रास होता है या बीमारियां जो फैलने का समस्या होती है, उससे वो भी न हो। और एटा में एक बार फिर शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां छात्राओं का झाड़ू लगाते वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ एटा के सरकारी स्कूलों में खिलवाड़ किया जा रहा है। वायरल वीडियो विकासखंड शीतलपुर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय छितोनी का बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।